क्या हुआ? पूछो क्या हुआ। मैंने उस गांडू के ना टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला दिया, उसका मांस, और खुद भी खाया। फिर कैसे जिस पुलिस वाले ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको भी मार दिया जाता है बाद में, कुछ इस तरह से ये पूरी पिक्चर है। तो देवी और सज्जनों, हमने ये चीज़ देखी है कि हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ की तलब रहती है। किसी को सिगरेट की तलब, किसी को दारू की तलब, किसी को जुए की तलब। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी को इंसान का मांस खाने की तलब हो? नहीं देखा है तो इस मूवी में देख लोगे। मूवी के लीड कैरेक्टर में विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल। भाई मूवी शुरू होती है कि जहाँ पर एक बच्चा रहता है, विक्रांत मैसी पहले बच्चा रहता है जो अपने मामा के साथ मटन की शॉप में काम करता है, मटन बेचता है, नॉनवेज सेल करता है। तो अपने मामा के साथ नॉनवेज सेल करता है, तो वहीं पे उसका मामा उसके साथ दुष्कर्म भी करता है, गलत काम भी करता है समय समय पर। तो एक दिन उसका इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना उसका भेजा सनक जाता है कि जिस चीज़ से वो नॉनवेज काटता था, जिस चाकू से वो नॉनवेज काटता था, उसी चाकू से वो अपने मामा को काट डालता है। जी हाँ, मामा को मारता नहीं है, मामा को काट डालता है। उस चाकू से इतने वार करता है अपने मामा के ऊपर, इतने वार करता है, और उसको मामा को इतने छोटे छोटे पीसेज में वो काट डालता है पूरा। मतलब उसके अंदर इतना गुस्सा रहता है अपने मामा के प्रति कि अपने मामा को मतलब टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इतना गुस्सा रहता है उसके मामा के प्रति उसका कि वो उसके मामा को बस टुकड़े टुकड़े ही नहीं करता है, उसके मामा के मीट को पकाकर वो खा भी जाता है। जी हाँ, इतना गुस्सा आता है क्योंकि भाई मामा गलत काम करता था उसके साथ, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने मामा के मीट को मतलब टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो पका के खा भी जाता है, इतना गुस्सा रहता है। तो वो उसने एक बार खा लिया। आप बोलते हैं ना कि यार दारू नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, आपने एक बार करा तो आपकी उसकी लत लग जाएगी। तो वैसे उसने एक बार तो भाई वो इंसान का मीट खा लिया, तब उसको क्या है कि उसके वो स्वाद चढ़ गया, वो इंसान के मीट का स्वाद चढ़ गया उसके ज़ुबान पर। मतलब उसको अब तलब लगने लग गई इंसान का मांस खाने की। मतलब हर एक डेढ़ महीने में उसको मतलब इंसान का मांस चाहिए खाने के लिए, तो उसको इंसान का मांस की तलब लग गई। तो अब जैसे वो बड़ा होता है तो फिर वो बस्ती के बच्चे उठाने लग जाता है। बस्ती के जो भी छोटे बच्चे रहते हैं, कहीं बाहर निकलते निकलते वो उनको उठाता है। बस्ती के बच्चे, लड़कियां वगैरह उनको उठाता है, उनके साथ रेप वगैरह करता है, दुष्कर्म करता है, फिर उनको मार देता है उनके टुकड़े टुकड़े करके, और फिर उनका मांस खाता है। भाई ये अपना ये सीरियल किलर है ये। इनका ऐसे काम करता है, लड़कियों को उठाता है, उनका रेप वेप करता है, दुष्कर्म करता है, उनको जितना खाया काट कुटा के जितना खाया, बाकी वो नाली में फेंक दिया, इधर फेंक दिया, गाड़ दिया, ये काम वाम वो करता रहता है। और फिर ऐसे ही वो एक बार देखा जाता है कि एक पुलिस वाले की बच्ची को उठाने के इसमें देखा जाता है, लेकिन वहाँ से वो भाग जाता है। फिर उस पुलिस वाले की जब अपनी बच्ची पर बात बीतती है तो फिर उसका माथा सनकता है, और फिर वो उसकी छानबीन में लग जाता है। और फिर उसको जब वो पकड़ के लाते हैं और उससे जब कन्फेस करवाते हैं कि भाई बता तूने कैसे क्या करा, तो भाई फिर वहाँ पे आता है इस पिक्चर का सबसे तगड़ा सीन। विक्रांत मैसी भाई पुलिस वालों को जो बयान देता है, जिस तरीके से अपने वो जीवन के वो बताता है कि भाई मैंने कैसे बच्चों को पकड़ा, कैसे बच्चों को मारा, भाई वो सीन तो देखने लायक रहता है। विक्रांत मैसी ने मतलब यार सही में उस सीन में तो फाड़ के रख दी थी भाई। जिस तरह से मतलब किसी क्रिमिनल को आप पकड़ के लाए, उससे जब उगलाते वो कि भाई बोल तूने क्या क्या किया, भाई ऐसा कोई सा सीन नहीं देखा होगा आपने मतलब जैसा इसमें आपको देखने को मिलेगा विक्रांत मैसी का। क्या हुआ उसका फिर? क्या हुआ? पूछो क्या हुआ। मैंने उस गांडू के ना टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला दिया, उसका मांस, और खुद भी खाया। अब सोचो, जब मैं अपने सगे मामा का कच्चा लीवर चबा सकता हूं, तो ये 2 कौड़ी की रांड क्या चीज है? पुलिस वालों के सामने बताते हो कि भाई मैं कैसे बच्चे पकड़ता था और कैसे उनके साथ क्या गलत काम करता था और कैसे खाता था, वो पुलिस वालों को पूरा बताते हैं। और फिर ऐसे करके मतलब पुलिस वाले उसको पकड़ते और उनके मालिक को भी पकड़ते। जो उनका मालिक जो रहता है वो भाई अपने जो रहता है नौकर रहता है, उसके मालिक के घर में नौकर रहता है, वहाँ काम करता है। तो उसका मालिक भी वही ऐसे ही रहता है कि मतलब वो कॉल गल बुलाता है, वो मतलब सेक्स वगैरह करता है, उसका मालिक उस फील्ड में रहता है, ऐसा करता है। तो दोनों को पकड़ते पुलिस वाले कैसे। और फिर उसका मालिक तो भाई पैसे वाला रहता है, पैसा हो तो सब कुछ उसका मालिक छूट जाता है। और फिर कैसे जिस पुलिस वाले ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको भी मार दिया जाता है बाद में। कुछ इस तरह से ये पूरी पिक्चर है, सिर्फ 2 घंटे की पिक्चर है, नेटफ्लिक्स पर आई हुई है। पिक्चर का नाम है सेक्टर 36, जो इंस्पायर्ड है भाई बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। 2006 में नोएडा में हुआ था भाई ये सीरियल मर्डर केस, उसके ऊपर ये इंस्पायर्ड है पूरी पिक्चर। भाई पिक्चर एकदम थ्रिलर है, ड्रामा वगैरह है। पिक्चर मतलब सीधी सपाट चलेगी, ना कोई गाना है ना और कुछ है। पिक्चर सिर्फ विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल इन दोनों के साथ 90% पिक्चर पूरी चलती है। तो पिक्चर में गाना वाना और कुछ भी नहीं है। और फिर ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ना, तो अपन अब इसको ज़्यादा बोल नहीं सकते भाई। इतना मतलब क्रिमिनल को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया, इतनी जल्दी पकड़ लिया, और क्रिमिनल को और शातिर दिखाना तो ज़्यादा अपन बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव पॉइंट है पिक्चर की भाई।
ज़्यादा थ्रिलर नहीं बताया, आखिरी में क्रिमिनल को जल्दी पकड़ लिया और सीन क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अब ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है तो उसमें कुछ ऐड कर नहीं सकता था डायरेक्टर भी, तो बाकी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। जब से मैंने पता चला तो फिर तो भाई पिक्चर बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी मेरे को। पहले मैंने भी सोचा था कि भाई क्रिमिनल को और बताते कितनी आसानी से कैसे पकड़ा गया, ये कर गया, और वो जैसे उसने एक बार पूछने में उसने सारा बता दिया कि मैंने ऐसा से किया था। लेकिन अब ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी तो वो पिक्चर इतनी थोड़ी सिंपल बनी। बाकी भाई थ्रिलर विलर खतरनाक है। ये वाला केस भाई मैंने पहली बार ही देखा है कि पहले ऐसे देखे थे कि बच्चे का अपहरण होता है, ये होता है, लेकिन उनका काट के भाई ऐसे इंसान जिसको बस तलब हो कि भाई इंसान का मीट खाने की तलब हो, ऐसा पहली बार देखा और शायद आप भी पहली बार देखोगे। तो भाई ये पिक्चर जाके ज़रूर देखना, नेटफ्लिक्स पे आई है पिक्चर, और पिक्चर भाई हिला के रख दिया सबको। मतलब भाई इतना खतरनाक केस वगैरह है और रियल केस है, तो भाई ऐसा भी नहीं कि फिक्शन वगैरह है, रियल है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब आप डर जाओगे। ऐसा मतलब आपको फील होगा कि यार बच्चे मतलब आप बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर छोड़ना ही मतलब ऐसा वो काम हो जाएगा भाई, गलत लगेगा भाई, कुछ ऐसा सीन नहीं हो जाए। क्योंकि भाई बच्चे पकड़ना, उसके साथ गलत काम करना, फिर उसका मीट खाना ने, भाई ये केस बहुत खतरनाक था, रियल स्टोरी पर बेस्ड था। तो भाई पिक्चर तो बहुत खतरनाक थी और विक्रांत मिश्री तो भाई बहुत खतरनाक एक्टर बन गए हैं। अभी अगस्त वगैरह में भी उनकी एक पिक्चर आई थी जियो सिनेमा पे, ब्लैकआउट, वो भी आप जाकर देखना, वो भी बहुत खतरनाक थी। और अभी सेक्टर 36 लेके आया, तो भाई इसमें भी फाड़ के रख दिया उन्होंने। और साथ ही दीपक दोबरियाल, उन्होंने भी भाई बहुत खतरनाक मजे ला दिए इस पिक्चर में। ये पूरी पिक्चर दीपक दोबरियाल और विक्रांत मिश्री के ऊपर ही चलती है, पूरी 90% पूरी पिक्चर इसी पे चलती है। 2 घंटे में आपको भाई ऐसा हो जाएगा, आपका दिमाग भाई खतरनाक हो जाओगे आप। तो ये पिक्चर जाके ज़रूर देखो भाई, मेरी तरफ से पिक्चर को 5 में से 4 स्टार भाई। तो भाई आप भी जाके पिक्चर देखो, आपको देखनी चाहिए भाई कि भाई दुनिया में रहना कितना खतरनाक है, बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो आप देखो ये पिक्चर जाके भाई। बाकी मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार इस पिक्चर को। बाकी मैं मिलता हूँ आप सब अगली वीडियो में।